हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमें वर्ड में एक इक्वेशन दी होगी, हमें उसे पढ़कर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से एक सम आता ही आता है और आगे जो सम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको ये समझ आएंगे तभी हम वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। सो आज का टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, इसे कॉन्जिक्यूटिव भी कहते हैं और कंसेक्यूटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इज 306 from the quadratic equation to find the integers if x denotes the smallest integer। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव या कंसेक्यूटिव नंबर्स की क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो लगातार, जैसे 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4। जो नंबर लगातार आते जाते हैं, मीन्स अगर हमारे पास 1 है, 1 की हम 1 प्लस करें तो क्या बन गया 2 में 1 प्लस करें क्या बन गया 3। मीन्स लगातार नंबर 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव 306 है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर हमारे पास x दिया हुआ है स्मॉलेस्ट इंटीजर, एक नंबर दे दिया तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, लेट द फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है x, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा x प्लस 1, या कि हमें कहिए फर्स्ट नंबर 1 है तो हमें सेकंड नंबर चाहिए, क्या बन जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 + 1 2। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा x + 1, और इनकी प्रोडक्ट क्या दिया हमें 306। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या है 306 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मीन्स x इंटू x + 1 = 306। अब हमने मल्टीप्लाई की, क्या बन गया x² + x = 306। ये आ गया x² + x - 306। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इसे सॉल्व नहीं करना था, हमने फॉर्म कर दी। तो क्या बन गया, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + x - 306 = 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए क्या इसमें, द हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है। ये बना दी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमने बेस को एक्सपोज कर दिया तो हाइट क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर लेस है, x - 7 होगी। इसका हाइपोटेन्यूज कितने 13 है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसके लिए सबसे पहले लिख दिया हमने, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है x सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी x - 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या आ गया 13 स्क्वायर = x² प्लस x - 7 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169 = x²। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर दी a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया x² + 7 स्क्वायर -2 × x × 7, तो क्या बन गया 169 = x² + x² 2x² + 7 का स्क्वायर आ गया 49 - 14x, तो क्या बन गया 0 = 2x² - 14x + 49 - 169। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2x² - 14x - 120। 2x² - 14x - 120 = 0। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 120 है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया x² - 7x - 60। यहाँ पे 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 0.2 क्या होता है 0। तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² - 7x - 60 = 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके कुछ नेक्स्ट सम्स करते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड सम, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 128. Form the quadratic equation for it if John had x marbles. ये सम करने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए a और b दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं। a और b दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैंने कह दिया a के पास 20 रुपीज़ हैं, a के पास हैं 20 रुपीज़, तो b के बाद कितने आएंगे 100 - 20, 80 रुपीज़ आ गए ना। इस एग्जांपल को ध्यान से हमने क्या समझाया, a और b दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं। अगर a के पास 20 रुपीज़ हैं तो b के पास कितने आएंगे 100 / 20 80 रुपीज़। अब इस एग्जांपल को ध्यान में रख के इस सम को समझना। हमें क्या दिया हुआ है, जॉन और ज्वंती दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45 मार्बल्स हैं। हमें इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले लिख दिया नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड ज्वंती कितने हैं 45।
अब देखिए हमें दिया हुआ है जॉन के पास x मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो ज्वंती के पास कितने मार्बल रहेंगे? इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, A और B के पास 100, मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, सपोज कीजिए कितना लिखता है जी 45। अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं, A के पास मैंने सपोज कर लिया x, तो B के पास कितने आ गए 45 माइनस x आ गए ना। ये बात अब ध्यान समझिए, अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो ज्वंती के पास कितने मार्बल्स आ गए 45 माइनस x। अब आगे में क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। हमने दोनों के मार्बल्स तो निकाल लिए, जॉन के भी ज्वंती के भी। जॉन के x दिए थे, ज्वंती के हमारे पास आ गए 45 माइनस x। दोनों ने 5 मार्बल्स क्या कर लिए, लॉस कर लिए, यानी कि गुम कर लिए। तो क्या आ गए हमारे पास, जॉन के पास मार्बल कितने आ गए, x में से 5 लॉस किए, x माइनस 5। इसके पास कितने आ गए 45 माइनस x माइनस 5 कितने आ गए 40 माइनस x। उसके बाद कहते हैं 5 मार्बल लॉस करने के बाद जो मार्बल्स की प्रोडक्ट है वो कितनी है 128 है। तो हमने क्या किया, x माइनस 5 और 40 माइनस x की प्रोडक्ट कर दी, कितना आ गया 128। अब मैंने किया इसके मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस x इक्वल टू 128। कितना आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 2200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 128। क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 128। तो इधर माइनस का था ट्रांसफर, इधर आ गया प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 प्लस 128। तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 प्लस 120 कितना आ गया 328। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 328 इक्वल टू x 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसे ध्यान से समझिए। इसका आंसर ये सही है, यहाँ पे ना कुछ बुक्स में 324 दिया वो रॉन्ग है। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 328 इक्वल टू 0 द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, पेन्स की फैक्ट्री है। रोज़ उसमें जो टोटल खर्चा होता है वो 700 रुपया होता है। कितना होता है, रोज डेली का प्रोडक्शन का खर्चा 700 रुपया। तो हमें इसका टोटल खर्चा हम कैसे निकालेंगे, हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्या, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, हमने सपोज कर लिया एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। एक पेन की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि कितने पेन्स एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। एक पेन की कॉस्ट में पता लगी तो कितने पेन प्रोड्यूस होते हैं, हमने सपोज कर लिया 70 पेन प्रोड्यूस होते हैं। जब मैं एक पेन की कॉस्ट को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ गई। जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है, पूरा खर्चा कितना हो गया 700। ऐसे ही किसको एग्जाम्पल को ध्यान से समझेगा। इस एग्जाम्पल के बाद ये क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। क्या है, एक फैक्ट्री है उसमें टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की क्या है, बस फाउंड टू बी 55 माइनस 55 रुपीज़ कम है। किससे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, जितने आर्टिकल्स उसमें एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, एक की कॉस्ट कितनी है, उसका 55 माइनस है। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ₹750। जो पूरा एक दिन का खर्चा है वो कितना पड़ता है फैक्ट्री को, 750 रुपये। इफ एक्स नोट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कहता ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर हमारे पास एक्स है, एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, एक्स। तो हमें क्या दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, बस 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। तो एक को टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट एक्स माइनस 55। एक टॉय की कॉस्ट आ गई 50x माइनस 55। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ₹750। ये कैसे बनेगी, जितने टॉयज हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, मीन जितने टॉयज हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं कितने, x इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है, x माइनस 55। हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इधर 750 प्लस का था, ट्रांसफर कर दिया किस चीज़ का आ गया, माइनस का। एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हमारा फिफ्थ सम, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 और लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर
per hour more than that of passenger train, form the quadratic equation to find the average speed of express train। हमें क्या हुआ है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, ये बात हमें पता ही है, पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा होगी। वो क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमें ये पता करना है एवरेज स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, जो स्पीड है वो कितनी है एवरेज स्पीड। हमें ये फिजिक्स में फार्मूला यूज़ करते हैं, मैथ में भी कई जगह यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला देखिए हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस क्वेश्चन में हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर एंड बेंगलोर के भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। अब देखिए जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, हमारे पास दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो हमने पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को एक्स माना है, तो एवरेज स्पीड की कितनी होगी, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारे पास हमें क्या है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है। किस चीज़ से, पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर कवर करने में। सब देखिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन पे क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या फार्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स, तो क्या बन गया 132 अपॉन एक्स। ऐसे देखिए टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम क्या आएगा, 132 अपॉन उसकी स्पीड क्या आ गई, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारे पास क्या है, सम के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। वी नो वेरी वेल जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या आती है 1 घंटा कम लेती है टाइम। तो क्या आ गया 132 अपॉन एक्स। पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से हमने एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 आवर का। जैसे देखिए हमने क्या दिए, पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे टाइम लेती है, तो डिफरेंस कितना हो गया 1 घंटे का। यहाँ पे हमने पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1 आवर का डिफरेंस। इसमें हमने राइट हैंड साइड लिख लिया 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और एक्स प्लस 11 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स। यहाँ पे नीचे नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया। तो क्या बन गया एक्स इंटू एक्स प्लस 11, 132 एक्स प्लस का माइनस का कट हो गया, क्या आ गया 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो क्या बन गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन की मेरे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे हमारा नेक्स्ट सम, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Form the quadratic equation to find the speed of train. अब देखिए ट्रेन हमारे पास वो क्या करती है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कैसे, जब हम उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा कर देते हैं तो वो क्या करती है पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लेती है। ठीक है जी, तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो इसका टाइम क्या आएगा, टाइम का फार्मूला था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी आ गई x किलोमीटर। सेकंड केस में क्या किया हमने, स्पीड क्या कर दी 5 किलोमीटर प्लस कर दी, तो क्या बन गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस में टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम क्या आ गया स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या थी हमारे पास x प्लस 5। अब देखिए जब हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या हो गया 1 किलोमीटर कम लिया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 का हमारे पास 1 का डिफरेंस था, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ गया इक्वल टू 1। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्या बन गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इक्वल टू 1। 360x प्लस जब इसे मल्टीप्लाई किया 360 इंटू 5 तो क्या आ गया 1800 माइनस 360। इधर हमने इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 360 से 360 माइनस हो गया, क्या आ गया 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारी इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा टॉपिक फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।